वालेकुम एंड वेलकम टू फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ आज हम आए हैं कल्चरप्रेन्योर फेस्ट पे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज 7th सेमेस्टर की तरफ से होल्ड किया गया है। एक बहुत खूबसूरत इवेंट है जहाँ बहुत सारे कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान को इंटीग्रेट किया गया है इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप लेवल, और उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आए आपको भी साथ लेके चलती हूँ। सबसे पहले हम लोग आए हैं इस स्टॉल पे जो कि सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुमायमा फ़ख्र। उमैमा, ये आइडिया कहाँ से आया एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू सेट अप ऑल दिस? ये असल में हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हमें मैम हिना हयात की तरफ से हुआ था। ये हमारा बेसिकली कल्चरप्रेन्योर फेस्ट है जो कि हम लोगों ने डिस्प्ले करना था। ये हमारा सिंधी कल्चर है जो एक्चुअली हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि हम लोगों ने हमें एटलीस्ट हफ्ते से ज़्यादा इस पर लग चुका है, जो कि हमने चीज़ें अरेंज की, ये सब कुछ सेटअप लगाया। ये हमारे लिए इस तरह से था क्योंकि हम लोगों ने सिंधी कल्चर इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बेसिकली सिंध हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो ज़रा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, बहुत अच्छी भी होती हैं, जिसमें हम लोग चीज़ें करते हैं। और हमारे पास काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे जो चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे हैदराबाद से हमारी चूड़ियाँ और गजरे हमारे हैं, और वहाँ का जो फूड है सिंधी बिरयानी बेसिकली, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमने रखी हुई हैं। जो कि ये सारा कल्चर हम पूरा सेट हमने इसीलिए लगाया ताकि सिंधी कल्चर हमारा रिप्रेजेंट हो सके, कि हम बेसिकली ये रिप्रेजेंट करें। रिव्यूज़ जो है हमारे वो बेसिकली ये आपको शो भी हो रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, काफ़ी लोग आए हैं, हमारी काफ़ी सेल भी चल रही है अच्छी, और अभी ये फंक्शन कंटिन्यू है, तो अभी बेसिकली ये चलता है। और आपका फेवरेट पार्ट क्या है सिंधी कल्चर? फेवरेट पार्ट ये हमारा डांस, जो परफॉर्मेंस हुई थी वो परफॉर्मेंस भी हम लोगों ने की थी, हमारे बॉयज़ सारों ने यहाँ पे की थी। वो जो पार्ट था यहाँ का वो बहुत अच्छा था, बहुत हम लोगों ने एंजॉय करे, आगे भी हम करते रहेंगे। थैंक यू। अब हम आए अगले स्टॉल पर। ये यहाँ फिलिपिनो कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महरीन खान। मेरीन, आपका ये आइडिया कहाँ से आया? सो बेसिकली मेरी मामा जो है शी इज़ फ्रॉम द फिलीपींस, और मैं अपनी ज़िंदगी के 7 इयर्स फिलीपींस में मैंने गुजारे हैं। दैट्स वाई जब मैम ने कल्चर की बात की, सो मैम सेड कि आपका फिलीपींस का कल्चर बहुत यूनिक है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करें। तो इस वजह से हमने चूज़ किया कि हम फिलीपींस का कल्चर रिप्रेजेंट करें इस कल्चरप्रेन्योर फेस्ट में। और आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है फ्रॉम द ऑडियंस? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। एवरीवन थिंक्स इट्स सो यूनिक बिकॉज फिलीपींस का कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू रिप्रेजेंट माई कल्चर, एंड स्पेशली ड्रिंक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसके अलावा व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस इंटायर सेटअप राइट नाउ? So my favorite part is basically this board which represents all the types of cuisine है, जिसमें Spanish के culture के बारे में भी है कि how the Spanish culture colonized the Philippines। इसमें clothing के बारे में है, religion है, traditions हैं। It represents basically Philippines as a whole। That's why this is my favorite part। ठीक है, थैंक यू। अब हम आए अगले स्टॉल पे जहाँ कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वालेकुम सलाम। आई एम गजर सारिक फ्रॉम BS4। अच्छा, और व्हाई डिड यू गो फॉर कश्मीरी कल्चर? एक्चुअली हम लोग कश्मीर से, सो वी थॉट कि हमें अपना कल्चर ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट्स वाई हम लोगों ने कश्मीरी कल्चर चूज़ किया। और यहाँ स्टॉल पे क्या हो रहा है? गिव मी अ ब्रीफ रनडाउन। अच्छा, सबसे पहले तो वो हम लोग का खाना है जो हम लोग के एक मतलब मेंबर ने खुद से बना के लाया है, और वो सारा हम लोगों ने खाना प्रेजेंट किया। और ये जो है ये हमारी डोनेशंस हैं। हम लोगों ने खाना एक्स्ट्रा बनाया है, बट हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं करे, हम अपना सारा खाना डोनेट करें सॉरी। और ये कपड़े ये उन बच्चों के लिए जो मतलब अक्सर हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर जाते तो छोटे छोटे बच्चे हो रहे मांग रहे होते हैं, आंटियाँ वगैरह भी होती है, तो उनके लिए हम लोग कपड़े अरेंज किए। ये सब हम लोग के अपने अपने कपड़े जो कि बिल्कुल न्यू है, मतलब एक दो दफ़ा हम लोगों ने पहने होंगे, बाकी हम लोग डोनेट करें। और ये हम लोग ने ना, अब जो लास्ट टाइम वॉर हुई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कश्मीर हुआ है। तो आई एम फ्रॉम कोटली आज़ाद कश्मीर, तो कोटली में भी बहुत से ऐसे गरीब जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। सबसे पहला जो मतलब उनका अटैक था वो कोटली आज़ाद कश्मीर पे हुआ था। तो वो हमने डोनेशन बॉक्स रखा है जिसमें हम लोग खुद भी डोनेशन डाल रहे हैं और हम सबसे कलेक्ट करें। तो व्हेन आई वाज गो मतलब हम लोग जब कश्मीर जाएंगे तो वो जो घर हैं तो उनमें हम लोग डोनेशंस देंगे। और लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है टुवर्ड्स योर स्टॉल, टुवर्ड्स ऑल द आइडिया ऑफ द डोनेशन एंड एवरीथिंग? मतलब टीचर्स बहुत दूर दूर से ही हमारी तरफ इशारा करके कह रहे हैं उनके स्टॉल पे चले। हम लोग के मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हम लोग ने सिर्फ 1 वीक लिया है इसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि पहले हम लोग का आइडिया कुछ और था, फिर मतलब सडनली हमारा चेंज हो गया ना। और मतलब देखा जाए तो आई एम द लीडर ऑफ द ग्रुप, तो मैंने सबसे बहुत कम बजट लिया है क्योंकि हमारे पहले प्रोजेक्ट्स हुए जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा बजट लगा है, तो बहुत कम बजट में हमने अरेंज किया। और टीचर्स का रिस्पांस और स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। और आपका पर्सनली व्हाट इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सेटअप? ये डोनेशन का, और वो जो वॉर विक्टिम्स के लिए जो हम डोनेट करें उसका, वो मेरा फेवरेट पार्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। अब हम आए अगले स्टॉल पे जहाँ के अफगानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सलमान अशरफ। सलमान, व्हाई अफगानी कल्चर?
एक्चुअली हमारे ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं जिनके जो बैकग्राउंड है वो इंसेस्टर्स, तो दे बिलोंग टू अफ़गानिस्तान। एंड सेकेंडली यहाँ पर पठान कल्चर तो बहुत रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन अफ़गानी कल्चर कोई मतलब हमने नहीं देखा। सो वी थॉट दैट वाई नॉट टू, जो जहाँ से ये सारा पठान का वो निकला है, सो वाई नॉट टू रिप्रेजेंट दैट, सो दैट्स व्हाई वी चोज इट। और आपके स्टॉल पे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? हमारे स्टॉल पे आपको 3 किस्म की चीज़ें डिफरेंट बैकग्राउंड से मिलेंगी। एक हमारे पास है आलू बुखारे का शरबत, जो कि आप ये ट्राई करें। ये आलू बुखारे का शरबत है, उसके साथ हमारे साथ अफ़गान मंतू है जो मोमोज की टाइप होते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिफरेंट चटनीज़ डालते हैं अफ़गानिस्तान की। और एक हमारे पास है अफ़गानी बर्गर, जो कि आपने यहाँ पर मोस्टली देखा होगा कि अफ़गानिस्तान से जितने भी इमिग्रेंट्स हैं तो उनका एक बड़ा बिज़नेस चलता है इसकी वजह से। तो वी एज ए बिज़नेस स्टूडेंट्स वी थॉट दैट एक तो इसकी वजह से हम ये बिज़नेस आइडिया हाईलाइट कर देंगे, लोगों को ये बता देंगे कि इवन इफ़ देवर द इमिग्रेंट्स बट स्टिल वो लोग जो थे वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने इधर आके अपने बिजनेसेस चलाए। और ये जो मंतू है तो ये तो चाइनीज़ भी मोमोज के थ्रू देते हैं, सेंट्रल एशियंस, ये रशियंस, वो सारे ये लोग खाते हैं। मंतू इज़ डिफरेंट इन अ सेंस के सिल्क रूट जहाँ से गुजरा है तो वहाँ पर ये डिश पाया जाता है, बस उनके रिप्रेजेंटेशन और कुकिंग के टाइप्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इसको बॉयल किया जाता है, उसके बाद आप आएंगे चाइना और ये गिलगित साइड और इस साइड में इसको स्टीम से बनाया जाता है। सो ये अफ़गानिस्तान के इस तरह एक ये रेड सॉस होता है और एक ये दही वाला एक चटनी टाइप होते हैं, तो ये इसके साथ वो करते हैं, रिप्रेजेंट करके इसके ऊपर डाल खाते हैं। और लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? लोगों का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्वाइट गुड, स्पेशली द आलू बुखारे वाले शरबत, बिकॉज गर्मी है सो इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग इन दैट। और सेकेंडली हमने जो अपने स्टॉल में जो प्रॉफिट मार्जिनस है एज़ कम्पेयर टू बायर हमने बहुत कम रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इसको वो पसंद कर रही है और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। थर्डली हम सारे बॉयज़ का ग्रुप है और हमने सारा कुछ खुद बनाया है। माशाल्लाह। एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टॉल एट द मोमेंट? वेल आई वुड से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मंतू एंड साथ में आलू बुखारा का शरबत, इट हिट्स। जो आपने मुझे ट्राई भी कराना है। आई एम लविंग, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव आपने अपनी थॉट डाली है इवन इन द फूड जो आप बेच रहे हैं, तो यू आर रियली थिंकिंग अबाउट इट और बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बैकग्राउंड पे थिंकिंग की हुई है। अब ये भी मैं चखूँगी, ये मेरे साथ एक सिप लिया भी है, बहुत अच्छा है ये ठंडा, जेन्युइनली बहुत रिफ्रेशिंग। और वही बात है बॉयज़ ने बनाया है मिलके, बहुत अच्छा बना हुआ है, नहीं बहुत अच्छा बना हुआ है, वेरी रिफ्रेशिंग एज यू सेड। और ये भी मैं ट्राई करूँगी। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टफुल है, वेरी जेन्युइन, मैं पहली दफ़ा खा रही हूँ। इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है भाई, बहुत शुक्रिया। जो पहले 5 कस्टमर्स थे दे वर सर्व बिल्कुल फ्री, हमारी तरफ से मेहमान नवाजों के स्टॉल में आएंगे तो इतना तो चलेगा फिर। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम आए हैं अगले स्टॉल पे जहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? पावंदा। आपका नाम? पावंदा। आपका यहाँ स्टॉल पे क्या कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है? वाई गिलगित बल्तिस्तान? So basically we're representing Gilgit-Baltistan because it is actually nobody represents such place, and there are really less people who belong from Gilgit-Baltistan. As my friend here, she's from Gilgit-Baltistan, so she's representing her culture, and that's why we're... अच्छा, and how much time did you take up to put up all the stall and everything? It took quite a long time actually, and all the elements and stuff is really... It takes time. From the round setup to the table and each and everything we have represented. From the festivals to the food and jewelry to all the things which they use in Gilgit. And how is the people's response? How is the audience's response to this? They're taking interest as they're getting to know about Gilgit-Baltistan, because not much people over here belong from Gilgit and they don't know about Gilgit-Baltistan. And personally, what is your favorite part of the setup? For me, my personal favorite part is that representing the culture itself and giving people knowledge, especially things they don't know. So that is my favorite part. That's very informative and very nice. बहुत अच्छा स्टॉल लगाया हुआ है, बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। आए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अब हम आए हैं नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ की सराइकी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम वजीहा है। वाई सराइकी कल्चर? क्योंकि हमें सराइकी कल्चर सबसे अच्छा लग रहा था,
हमने चूज़ सिंधी करना था, बट हमें लगा कि सराइकी भी उसी से रिलेटेड है और ऐसा कल्चर अभी तक किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया यूनिवर्सिटी में। सिंधी, पंजाबी और बाकी सारे कश्मीरी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट हो चुके हैं, बट सराइकी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो बहुत कम रिप्रेजेंट हुआ है, तो हमने कहा कि इसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और आप अपने स्टॉल पे क्या क्या लेके बैठे हैं? व्हाई एवरीथिंग? हमारे पास सराइकी का जो है ट्रेडिशनल फूड जिसको कहते हैं वो कौरमा है, और इसके अलावा बिरयानी है, हमारे पास सोन हलवा है, और पान हमने एज अ मैंडेटरी रखा है कि मतलब सेल आउट हो जाए और लोग अट्रैक्ट हों। पान हमारा ज़्यादा सेल हो रहा है। गजरे लड़कियों के लिए रखें ताकि वो भी अट्रैक्ट, और ज्वेलरी भी सेम तो उनके लिए, ताकि वो इंगेज करें, उनको हम बता सकें कि सराइकी कल्चर होता क्या है। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है टू द स्टॉल? फ़िलहाल तो अभी स्टार्टिंग है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। आ रहे हैं लोग, ज्वेलरी हमारी सेल हो रही है, पान हमारा सेल हुआ है, और खाना भी काफ़ी हद तक, और हमने फ़लस्तीन के लिए डोनेशन बॉक्स भी रखा हुआ है जो हमारा कम्युनिटी वर्क में आता है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसके अलावा हमारी ये जो कैप है ये लोगों को दूर से अट्रैक्ट कर रही है। 3D कैप हमने मॉडल तैयार करवाया पूरा सराइकी, और ये लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि लोग दूर से आ रहे हैं और इसको स्पेशल इसको देखने के लिए आ रहे हैं कि ये किसने बनाई और क्या। बाकी हमारी जो बैक ड्रॉप है वो बहुत प्यारी हुई डेकोरेट। और आपका पर्सनली फेवरेट क्या है इस पूरे सेटअप में से? मेरा अपना पर्सनली फेवरेट जो है बैक ड्रॉप है, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन किया, और दूसरा कैप है हमारी, तो क्योंकि वो मैंने किया है, बाकी मेंबर्स से काम डिवाइड किया बट वो मैंने किया, इस वजह से मुझे वही पर्सनली अच्छा लगा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम आए हैं अगले स्टॉल पे जहाँ की पश्तून कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना इलियास। अन्ना, वाई पश्तून कल्चर? क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा पठान थे, 3 से 4, तो हमने मुनासिब समझा क्योंकि वो कल्चर को बेहतर जानते थे, इस वजह से हमने कहा ऐसा कल्चर लें जो सब जानते हों। और व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टॉल? गिव मी अ रन डाउन। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं, छोटे छोटे वो रखे आर्टिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें, खाना जो कि पश्तून कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने फ़ोटो बूथ भी बनाया जहाँ पे आप फ्री पिक्चर्स ले सकते हैं, और हम लोगों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें रखी हैं पश्तून कल्चर से रिलेटेड जो कि लोग ख़रीदें और लाइक उसमें इंगेज हों। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? लोगों का रिस्पांस अच्छा है, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें भी लेके गए हैं, ज्वेलरी वगैरह, और खाना भी खरीद रहे हैं, तो अभी तक तो इट्स गुड। और व्हाट इज़ योर पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ऑन स्टॉल? आई लव काबली पुलाव, तो लाइक अच्छा आप भी टेस्ट करिए। थैंक यू सो मच। ये पश्तून कल्चर, हॉस्पिटेबल कल्चर, जिन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए काबली पुलाव और ये कबाब भी दिया है जो कि मैं अभी टेस्ट करूँगी। इतने अच्छी स्मेल आ रही है और इतने अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर इट्स वेरी एपेटाइजिंग। इट्स टू यमी, यू शुड ट्राई। ओके, इतना अच्छा, इतना मज़े का टेस्टफुल खाना है विद ऑथेंटिक टेस्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए, लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम आए नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ की ब्रिटिश कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? Mohammed Awais. अवैस, व्हाई ब्रिटिश कल्चर? British culture, people are very beautiful and really, and who loves Elizabeth Queen. She is very beautiful, and they belong to royal family, and I much very beautiful people I like. और what is happening on the stall? Let me know. We are representing British culture and their traditional food items like cupcakes, chicken tikka masala, French fries, chicken cookies, and many more. और how लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है टू द स्टॉल? रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, लोग उनको काफ़ी हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट इज़ अ यूनिक स्टॉल, लाइक सारे इसके अंदर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी यूनिक स्टॉल। व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस स्टॉल एट द मोमेंट? मैम, लोगों को जो हम लोग फूड आइटम सेल कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं चीज़ों को, और क्या नाम है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उन चीज़ों को मतलब कि We had something, and these are also my signature dish. तो मैंने सब ये प्रिपेयर किए हैं खुद, मैं सब अपने हैंड से किए हैं, और इस कल्चर की जो है, जो हमने इस स्टॉल पे सबसे अच्छे जो काम किया है, हमने कम्युनिटी वर्क किया है। हम जो है ये चीज़ें जो है आखिर में हम गार्ड्स को सर्व करेंगे, और इस पे जो हमने सेल होगी उसमें से 5% जो है वो भी डोनेट करेंगे हम गार्ड्स को। चलिए ठीक है, दैट्स अ वेरी थॉटफुल एंड थॉट इवोकिंग प्रोसेस। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत यूनिक आपका आइडिया है। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम आए अगले स्टॉल पे जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोगों के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रिजाली। रिजा, व्हाई उर्दू स्पीकिंग कल्चर? बेसिकली मैं उर्दू स्पीकिंग कल्चर से हूँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेटेड हैं, महाजरीन कहते हैं उनको, तो मुझे ये कल्चर बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि और मैंने ये चूज़ इसलिए किया है क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है, जेन ज़ी और बाकी भी मिलेनियंस वगैरह, वो उर्दू को इतना प्रमोट नहीं करते। तो उर्दू एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, तो उसको मैं उसके अवेयरनेस करना चाहती हूँ कि आप इसको भी ट्राई करें, इसको दोबारा से आप लेकर आएँ स्क्रीन पे, कि
ट्राई करें कि अच्छी लैंग्वेज है, मीन्स स्टॉल पे क्या व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हियर, गिव मी अ रन डाउन ऑफ द स्टॉल। स्टॉल्स में बेसिकली हमने ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हैं। पान महाजरीन में बहुत फेमस है, गुलाब जामुन है हमारे पास, गजरे हैं लड़कियों के लिए, और हमारे पास एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो समर्स के लिए, इमली आलू बुखारे का शरबत। और सेकेंडली हमने बहुत डेकोरेट किया, इसमें पोइट्री वगैरह है, और भी हमारे पास उर्दू अदब की चीज़ें हैं। और व्हाट इज़ लोगों का रिस्पांस कैसा है टू द स्टॉल? उनका रिस्पांस अभी तक तो बहुत अच्छा है। उन्होंने मतलब कॉम्प्लीमेंट्स भी किए हैं कि पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा बोर्ड हमारा उनको अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा एस्थेटिक्स है और अलग चीज़ है। लोगों ने देखें, आप देखा होगा कि अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं, मतलब अब्रॉड की, जैसे किसी ने इंग्लैंड किया है, किसी ने फ्रांस किया है, किसी ने ब्रिटिश किया है। तो हम अपने ही पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, जिस वजह से इसको पसंद किया जा रहा है अभी तक। और व्हाट इज़ योर पर्सनल फेवरेट पार्ट ऑफ ऑल दिस? मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है पोइट्री। मुझे पोइट्री क्योंकि मैं पढ़ती भी हूँ, अच्छी भी लगती है, तो इस वजह से पोइट्री मेरा फेवरेट पार्ट है। तो कोई शेर सुनाए ना फिर। श्योर। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को बसात, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और आपका खाना वगैरह इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी एपेटाइजिंग। चल आप कुछ ट्राई करेंगी? या श्योर, क्या ट्राई कराएंगी आप? गुलाब जामुन ट्राई करें। आप समर ड्रिंक भी हमारे पास, आप वो भी ट्राई करना चाहे तो कर सकती हैं। ये देखिए अनदर हॉस्पिटेबल कल्चर, ये मुझे ट्राई करवा रहे हैं गुलाब जामुन, साथ चम्मच भी दिए, नाइस। ये खोल दो। अब मैं ये गुलाब जामुन ट्राई करने जा रही हूँ। इतने क्यूट छोटे छोटे से हैं। गुलाब जामुन इज़ लाइक अ कॉमन, हर घर में जो है हर खुशी के मौके पे गुलाब जामुन आते हैं। दीज आर वेरी गुड, बहुत अच्छे बने हुए हैं माशाल्लाह। दे आर वेरी टेस्टफुल, वेरी परफेक्टली स्वीट, ना बहुत ज़्यादा मीठे हैं ना बहुत ज़्यादा शीरे वाले, बहुत अच्छे बने हुए हैं। क्यों पान भी ट्राई करूँ? मैंने पान कभी खाया नहीं है, कैसे खाते हैं? खोल के दो। ओह वाह, थैंक यू सो मच। मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है हर जगह पे, एवरीवेयर। इमली आलू बहारे का शरबत बहुत मज़े का, बहुत रिफ्रेशिंग। वैसे मैंने तो मलंगा भी डाला हुआ है, वेरी गुड फॉर द वेदर। ये मैं कहाँ रखूँ? मैं पहली दफ़ा अपनी लाइफ में पान ट्राई करने जा रही हूँ आज, थैंक्स टू। गोलगप्पा की तरह खाना है इसको। इतने सारे जायके हैं इसके अंदर, लाइक रस पानी भी है इसके अंदर, और रियली नाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फूड एंड द इंटरव्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। अब हमारे अगले स्टॉल पे जहाँ चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। आइए इनसे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ सादिया एंड our department is management sciences and our class name is BBA 4B. और सादिया, why Chinese culture? Because Chinese culture always fascinated us, and the color combination basically of Chinese is black, golden and red, which was something we liked, and we thought that it could be like represented very well. Or what is happening in the stall? Give me a rundown of the stall. So we have added 2 dishes. One is momos and one is chicken Manchurian, and we also have a game in which you have to mash the cards. You will be given 3 turns in which you have to mash the cards, and if you win, you will win like the food, and you can also buy the food. You have 2 options: either play the game or win, or either just buy the food. And after the game, we will just distribute all the leftover food to our janitors community inside the university, and if not, then outside the university to all the poor people. Or how is people's response to the stall? They all liked it so much, and the best part was the game. They liked playing the game, they liked matching the cards, and it was like something that they were interested in. Or what is your favorite part of the stall? Yeah, my favorite part is the game because people liked it, so I liked it too. और and what is your मतलब आप क्या
शो करना चाह रही हैं थ्रू दिस स्टॉल? ये शो करना चाह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी कल्चर इसलिए नहीं लिया बिकॉज पीपल आर, सबको नो हाउ है कि पाकिस्तानी कल्चर किस तरह से होता है, बट चाइनीज़ और हम लोग के बाकी फ्रेंड्स वगैरह उन्हें ब्रिटिश और फ्रेंच भी कल्चर चूज़ किया है। दिस कल्चर क्योंकि ये हम लोग बीइंग ए पाकिस्तानी हमें नहीं पता होता इतना वास्ट कल्चर्स के बारे में, फिर हमने ये स्टिकी नोट्स भी ऐड किए थे कि लर्न अ न्यू वर्ड, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चाइनीज़ वर्ड्स यूज़ किए हैं। अब जो भी आ रहा था और जो हमारी गेम प्ले कर रहा था हमने उसको इसको एक कार्ड दिया था कि आप जाओ तो सीख कर भी कुछ जाओ। वेरी टेस्टफुल, वेरी मज़े का। आई लाइक देयर इज द डिस्टिंक्ट चाइनीज़ जो एक काली मिर्च का जायका होता है, इट इज़ देयर, दैट्स वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा बना हुआ है, थैंक यू सो मच। अब हम आए नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ पश्तून कल्चर को वंस अगेन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आए इनसे बात करते हैं, लेट्स आस्क देम व्हाट्स गोइंग ऑन। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अजान अहमद। अजान, व्हाई पश्तून कल्चर, व्हाई डिड यू चूज दैट? पश्तून कल्चर हम चाहते हैं कि हम पश्तून की पॉजिटिव साइड्स भी दिखाएं, उनके एंटीक साइड्स भी दिखाएं और जो हैंडक्राफ्ट डिज़ाइन उनकी मशहूर है वो भी दिखाएं। पश्तून सिर्फ झगड़े के लिए नहीं होते, सिर्फ लड़ाई वगैरह नहीं होती, पश्तून के बहुत सारे लव करने वाले पीपल हैं, इसलिए हम उनकी लव साइड दिखाते हैं। अच्छा, और यहाँ स्टॉल पे आपने क्या क्या लगाया हुआ है? गिव मी अ रन डाउन। स्टॉल पे हमने काबली पुलाव लगाई है और चपली कबाब है, मर्दान के पेड़े और चाटे की लस्सी है। चाटे की लस्सी क्या होता है? चाटे की लस्सी, ये हमारे पश्तून कल्चर में कुछ ट्रेडिशंस में लस्सी होती है, तो उसको हमने प्रेजेंट करने के लिए चाटे की लस्सी की है। एक्चुअली ये होती है मिट्टी के बर्तन में बनती है, जिसमें गड़ा टाइप से कहते हैं, इसमें बनती है। बाकी जो होती है ना वो लोहे के स्टील में होती है, इसे चाटे की लस्सी से कहते हैं। और व्हाट इज द पीपल्स रिस्पांस टू द पीपल का तो अभी तक अच्छा रिस्पांस आ रहा है, टीचर्स को भी पसंद आ रहा है और स्टूडेंट्स को भी पसंद आ रहा है, तो हमारी सेल्स भी अच्छी गुजर रही है अभी तक। और आपका फेवरेट पार्ट इस पूरे स्टॉल का क्या? पूरे पार्ट में हमारे ये चट्टे की लस्सी है जो यूनिक है ना, अभी इंट्रोड्यूस हुई है, और मर्दान के पेड़े वगैरह। मर्दान के पेड़ मीठी चीज़ होती है? हाँ, ये मीठे में यूज़ होती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको चाहिए तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं चट्टे की लस्सी। सही है। ये बेसिकली लस्सी जो है वो जी मटके में बनती है वो, ताकि ठंडी रहे, चट्टे की लस्सी कहते हैं इसको। ये लोग अगेन वेरी हॉस्पिटेबल कल्चर, पाकिस्तान के सारे कल्चर्स ही बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं, पश्तून एज वेल, वो मेहमान नवाज है, वो भी मुझे इधर अपनी स्पेशल लस्सी ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत रिफ्रेशिंग, मस्त। द टेस्ट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, सही दही का बहुत अच्छा जायका आ रहा है, और वो सही कह रहे हैं कि क्योंकि ये मटके में रही है तो ये ठंडी रही है, इट डज़ नॉट नीड एनी फ्रीज़र और फ्रिज और कूलर, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है एंड आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे साथ है मैम हिना हयात, जो कि सीनियर लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हिना हयात जो है वो, इन्होंने ये सारा कल्चरप्रेन्योर फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है। दिस इज़ ऑल हर स्टूडेंट्स। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कल्चरप्रेन्योर फेस्ट? एक्चुअली मैं एक सब्जेक्ट है सिविक एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, उसके अंडर ये एक प्रोजेक्ट था और उसमें मैं ये चाहती थी कि डिफरेंट कल्चर्स शो हों, और मैंने स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि स्टूडेंट्स ने बहुत इंथुजियास्टिकली बहुत ज़बरदस्त तरीके से कल्चर्स को शो किया है। उसमें मैंने उनको खुद अलाउ किया था। देयर वर सम फॉरेन स्टूडेंट्स इन आवर यूनिवर्सिटी एज वेल, जैसे एक फ़िलिपिनो बच्ची थी, तो फिर मैंने कुछ अलाउ किया था, ब्रिटिश कल्चर, फ्रेंच कल्चर, फ़िलीपींस का कल्चर है, चाइनीज़ कल्चर, मैंने उनको अलाउ किया था। तो इसके साथ आप देखें कि अगर आपने स्टॉल सारे देखे हों तो बड़ी ज़बरदस्त कलरफुल कलेक्शन, बच्चों ने बड़े खूबसूरत खाने रखे हैं एग्जैक्टली जो कल्चर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। मैंने सब बच्चों को कहा था कि एग्जैक्टली जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली खाने होंगे, मतलब हर खाना अपनी चॉइस का आप नहीं रख सकते, और कपड़ों की चॉइस। फिर मैंने इसके अलावा बच्चों ने लैंग्वेज भी सीखी है। अगर आप लोगों ने देखे हो सारे स्टॉल्स तो आपने नोटिस किया होगा कि सिंधी लैंग्वेज, इवन फोक डांस बच्चों ने किया है, उसके लिए प्रैक्टिस की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉइंग एंड द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग एज वेल। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द शो एज वेल। अच्छा, जो आपके स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली यू सेइंग एंजॉयड एंड दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो बाकी एज ए ऑडियंस स्टूडेंट्स जो दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहे हैं उनका रिस्पांस आपको कैसा लगा? बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट कलरफुल उनको लग रहा है हर चीज़, और सेकेंडली वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है, मतलब हर सूबे से डिफरेंट फूड्स आए हैं। गिलगित वाले अपने स्टाइल के फूड, उनके कुछ स्पेशल चीज़ें वो लाए हैं। इवन चाइना वाले भी स्पेशल उनकी अपनी चाइनीज़ स्वीट डिशेज़ लेके आए हैं, चाइनीज़ खाने लेके आए हैं, एंड सिंधी अपने सिंधी बिरयानी एंड मैनी अदर थिंग्स वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी एज वेल।
बहुत अच्छा फेस्ट है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आप सही कह रही हैं, ऑल द कल्चर आर वेल इंटीग्रेटेड टू इट। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। चलिए ठीक है, अब हम आए नेक्स्ट स्टॉल पे जहाँ फ्रेंच कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आए इनसे बात करते हैं टू आस्क ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमान। अमान, व्हाई फ्रेंच कल्चर? ऐसी कोई मतलब रीज़न नहीं थी, हमें क्रोसॉन्ट पसंद है और ईफिल टावर मतलब फेमस चीज़ है, तो मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन जी ऐसी। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन द स्टॉल? बहुत सारी आपने चीज़ें रखी हुई हैं, इतने कलरफुल। ये तो फ्रेंच ड्रिंक्स हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, उसके अलावा ये क्रोसॉन्ट्स हैं, ये मेडिलिन्स हैं, और इसके अलावा पैनो चॉकलेट, तो जो चॉकलेट क्रोसॉन्ट है लेकिन वो सेल आउट हो गया। और व्हाट इज क्या कहते हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है टू द? सही आ रहा है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा अच्छा। और आपकी पर्सनली फेवरेट चीज़ क्या है इन द एंटायर स्टॉल? क्रोसॉन्ट जी। और वो आपने साइड पे क्या रखा हुआ है, व्हाट इज दैट? ये हमारे ग्रुप की जो लड़की हैं इन्होंने डेकोरेशंस की है, इसमें मतलब फ्रेंच फोटो बूथ है ये। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका स्टॉल बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल एंड आई लाइक हाउ यू रिप्रेजेंटेड द फ्रेंच कल्चर इन इट। चलिए आप कुछ लेंगी, आप कुछ लेंगी प्लीज़? मैं ये लूँगी। ये क्या है? ये नीचे वाले? मेडिलिन्स हैं जी। और ये मीठे होते हैं? जी जी, केक है बेसिकली मीठे केक है जी जी। तो मैं ट्राई करूँगी। अगेन ये मैं पहली दफ़ा खा रही हूँ। ये बहुत मज़े की है, इट्स काइंड ऑफ लाइक केक, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट एग्जैक्टली केक। जी। मेडिलिन्स बेसिकली फ्रेंच मतलब कुकीज़ या केक टाइप का मिक्सचर होता है बीच में। हाँ, मतलब ना बिस्किट है ना केक है, बट इट इज़ वेरी नाइस, वेरी यमी, वेरी स्वीट। चलिए ठीक। अब हम आए हैं एक और पश्तून कल्चर के स्टॉल पे, विच इज़ पर्सनली आई लव दिस सो मच। इन्होंने इतनी अच्छी सिटिंग का एरिया बनाया हुआ है, इन्होंने मुझे भी यहाँ बिठाया है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मलाइका जाहिद। मलाइका, व्हाई पश्तून कल्चर? बिकॉज ये बहुत ही ब्राइट और कलरफुल सा है और बहुत फैसिनेट करता है लोगों को, तो हमने इसलिए पश्तून कल्चर लिया। और आपके स्टॉल पे क्या क्या है? देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन हियर, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। सबसे पहले तो हमारे मेहंदी के ठप्पे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर हमारा खाना है, सारा पश्तून खाना है ओरिजिनल, मतलब उसमें लोबिया चाट है, कावा है जो कि पत्ती हम लोगों ने उधर से ही मंगवाई है पेशावर से, और उसके अलावा हमारे पास वाटरमेलन है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा डम्पलिंग्स है हमारे पास जो कि मोमोस होते हैं उनके। तो खाना है, ये है सारी चीज़ें, और उसके अलावा म्यूज़िक भी है हमारे स्टॉल पे, पर वो भी कवर नहीं हो रहा। और आपका लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है टुवर्ड्स द स्टॉल? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। एज आई टोल्ड यू कि मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद करें लोग, लिटरली लाइन थी यहाँ पे मेहंदी की, ठीक है। उसके अलावा खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा सेल हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। जी, ये स्टैम्प वाली मेहंदी है, मैं आपको लगाती हूँ। ये मुझे अब मेहंदी लगा रहे हैं। अगेन वेरी हॉस्पिटेबल कल्चर। ये स्टैम्प जो है वो लगाते हैं, मेहंदी के अंदर डिप करते हैं एंड देन दे स्टैम्प इट ऑन टू द हैंड। और मेहंदी इज़ गुड फॉर गर्मी, वो ठंडा रहता है। वो ठंडा रहता है। पठान यूजली पाँव के नीचे भी मेहंदी लगाते हैं क्योंकि वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो आई लव द कलर। ये देखिए इतनी खूबसूरत मेहंदी जो है वो मेरे हाथ पे इन्होंने लगाई है। थैंक यू सो मच। और आपका फेवरेट पार्ट क्या है इस पूरे स्टॉल का? ऑब्वियसली सारी मेहनत सबने की है, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा है स्टॉल पे। एवरीथिंग इज़, मेरा तो सब कुछ ही फेवरेट है। बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल और बहुत खूबसूरत सेटअप है आपका। थैंक यू सो मच। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया तैमूर खान, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, जो कि इस कल्चर फेस्ट में एज ए एवेल्यूएटर आई थी। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ स्टॉल जो है कैसे लग रहे हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनके आपको काम कैसा लग रहा है? एनी कमेंट्स? अच्छा, स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट पुट इन की हुई है। अगर हम सारे स्टॉल्स को देखें तो आई थिंक सो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं दे ब्रिंग स्टूडेंट्स क्लोजर टू कल्चर। और आप देखें कि उनकी ड्रेसिंग से लेके जितना डेकोर है यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट की हुई है। और आई थिंक सो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए बिकॉज इन इवेंट्स के थ्रू ये एक ब्रिज है कि जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को कल्चर के करीब कर सकते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ इवेंट्स। एंड एज एन एवेल्यूएटर आप देख रही हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट से, बाकी यूनिवर्सिटी से भी लोग आ रहे हैं टू एंजॉय इट। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अच्छा, दिस इज़ अ पॉजिटिव एग्जाम्पल जो कि हम सेट कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक बेंच मार्किंग फॉर अदर पीपल कि वो भी देखें कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। एंड आई थिंक सो दिस इज़ द नीड ऑफ आवर एज वेल। सो मेरी बेस्ट विशेस हैं और अप्रिसिएशन है इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए। एंड आई थिंक सो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके थ्रू बहुत लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हमारे स्टॉल पे जहाँ पाकिस्तान के सूफ़ी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
अब्दुल मोइज़ साजिद शेख मोहम्मद खोकर। अब्दुल मोइज़, आपका स्टॉल पे यहाँ क्या हो रहा है? व्हाई डिड यू चूज दिस सूफीज़म कल्चर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। पहले से तो हमने सूफ़ीज़म इसलिए चूज़ किया ना, हमने कहा हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें दीन की बड़ी कमी है, हम दीन फैलाना चाह रहे हैं इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए हमने सूफ़ी किया। हमने कहा लोग पठान पश्तून तो नज़र आते रहते हैं, लेकिन हम लोग दीन फैलाएंगे, हम लोग सूफ़ीज़म है। हम लोगों ने इस्लाम फैलाया, हमने लोगों को गाइड किया सही रास्ते में। ये हमारा पैशन प्रोजेक्ट था, हम लोग यही करना चाहते थे, हमारे पहले दिन में ये आया था, तो इसलिए हमने ये चूज़ किया। अच्छा, और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है टुवर्ड्स द स्टॉल? बिस्मिल्लाह है। इस रोज़ों का लोगों का रिस्पांस माशाल्लाह, अल्लाह ने जो इज़्ज़त दे दी हमें वो अल्लाह ने दी है। हम खुद कुछ क्लेम नहीं करते। माशाल्लाह लोग आए हैं, हमने उन पर दम किया, हमने उन पर दुरूद किया, हमने उनके लिए दुआ की है, उनकी सारी परेशानियाँ दूर की, उनकी हमने जो भी परेशानियाँ वो इस ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे थे वो लोग, हमने वो दूर की है। माशाल्लाह लोग अच्छा बहुत रिस्पांस आया है, हमें रिव्यूज़ भी दिए गए पीछे लिखे हुए सारे स्टिकी नोट्स में, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा हमारा। और आपके स्टॉल पे यहाँ है क्या, मतलब आप कर क्या रहे हैं? हम लोग लोगों को ना फ्री में इस्लामिक कल्चर, जहाँ से जिस वजह से इस्लाम लोगों को पसंद आता है, जो उसकी खूबसूरती है वो हमने लोगों को दिखाई है। हम लोग सादगी से बैठे हुए हैं, लिबास हमारे सफ़ेद खूबसूरत, उससे हम बैठे हुए फ्री में, हम लोगों को मोहब्बत दे रहे हैं, लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और हम लोग हक अल्लाह 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 हक अल्लाह। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लग रहा है स्टॉल में? जो मेरे रब ने मुझे जो इज़्ज़त दी है ना, ये करने से, ये काम करने से, सबसे अल्लाह ये मेरे मुर्शिद सारे टाइम मेरे साथ रहे हैं, बड़ा साथ दिया उन्होंने मेरा। सबसे जो अच्छा पार्ट है वो यही है कि जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हमें तौफीक दी ये काम करने की और इस्लाम फैलाने की, सबसे अच्छा पार्ट यही था हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे आपकी ज़िंदगी में। और ये है इख्तिताम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल्चरप्रेन्योर फेस्ट का। माशाल्लाह से यहाँ सारे कल्चर्स को और पाकिस्तान के हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया गया। मुझे बहुत मज़ा आया हर एक जगह जाते हुए, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा सारी जो है स्टॉल्स को विजिट करने में, सारे कल्चर्स को देखने में। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में जो भी इवेंट्स होते रहे उन पर मैं आपको लेके जाती रहूँगी और आपको विजिट करवाती रहूँगी। तब तक के लिए FM 101.8 सुनते रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शामिल रहिए। मैं थी आयबा उस्मान और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।